दोस्तों, सूखी धरती पर किसी नाम की कल्पना करना ही इस टोटके की एक बड़ी शक्ति मानी जाती है। जिस मिट्टी पर आप खड़े होते हैं, जिस स्थान पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वहीं आपकी इच्छा की ऊर्जा भी जुड़ने लगती है। अगर विश्वास सच्चा हो तो परिणाम भी वैसा ही मिलता है जैसा आप अपने मन में चाहते हैं। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। यदि आप किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वह स्वयं आपके पास आए, आपके दिल की भावना को समझे, आपसे बात करे और शादी का प्रस्ताव भी वही रखे, यानी आप पहल न करें बल्कि वह वुमन खुद पहल करे, तो आज का यह उपाय खास आपके लिए है। इस विधि में ना अधिक मेहनत है और ना ही ज्यादा सामग्री की आवश्यकता। आप इसे घर बैठे सरल तरीके से कर सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आपकी हर सच्ची मनोकामना पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है। यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के दिल में अपने लिए प्रेम जगाना चाहती है तो वह भी इसे कर सकती है, और यदि कोई पुरुष किसी वुमन से प्रेम करता है लेकिन वह उसकी ओर ध्यान नहीं देती, तो इस उपाय के प्रभाव से वह वुमन धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केवल टोटका ही सब कुछ नहीं करता। आपकी नीयत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब इंसान भीतर से मजबूत होता है, तभी बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कमजोरी से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और शक्ति से जीता जाता है। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपको फोन करे, आपसे बात करने के लिए बेचैन हो और आपके बिना अधूरा महसूस करे, तो घबराइए मत। सही भावना और सच्चे विश्वास के साथ किया गया मंत्र अपना असर जरूर दिखाता है। यदि आप किसी वुमन को अपने प्रेम में आकर्षित करना चाहते हैं कि वह भी आपके लिए उतना ही महसूस करे जितना आप उसके लिए करते हैं, तो इस मंत्र के प्रभाव से उसके मन में भी वैसी ही भावना जागृत होने लगती है। वह आपसे मिलने की इच्छा करेगी, आपसे बात करने के लिए आतुर होगी, शायद आपसे भी अधिक। जी हाँ दोस्तों, अब समय है आज के इस विशेष उपाय को समझने का। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार इस विधि को करके आप किसी भी वुमन या पुरुष के दिल में अपने लिए गहरा प्रेम जगा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, यह उपाय सभी कर सकते हैं, पर सफलता उन्हें ही मिलती है जिनकी नीयत साफ और भावना सच्ची होती है। सबसे पहली शर्त है एकांत। इस उपाय को हमेशा किसी शांत स्थान पर बिना किसी रुकावट के करें। जब मन शांत होता है और विश्वास मजबूत होता है, तभी मंत्र की ऊर्जा सही दिशा में काम करती है। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। याद रखिए, जब मन सच्चा होता है तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। अगर बीच में किसी ने टोक दिया, कुछ पूछ लिया या आपका ध्यान भटक गया, तो इस उपाय का प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा पूरी एकाग्रता, श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ करें। मन में किसी के लिए गलत विचार या स्वार्थपूर्ण भावना बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि सच्ची भावना से किया गया प्रयास ही जीवन में वास्तविक खुशियां लाता है। प्रिय दर्शकों, वशीकरण का अर्थ केवल किसी को अपने इशारों पर चलाना नहीं होता। इसका असली अर्थ है अपनी सकारात्मक ऊर्जा से किसी के मन में अपने लिए स्थान बनाना। अगर आपने पहले भी कभी प्रयास किया और थक गए हों, तो हिम्मत मत हारिए। कई बार अधूरी श्रद्धा या कमजोर आत्मविश्वास ही परिणामों को रोक देता है। इस बार अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि जब इच्छा सच्ची होती है तो रास्ते भी अपने आप बनने लगते हैं। आज जो विधि बताई जा रही है, उसे अगर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ किया जाए तो बार बार प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे एक प्रभावशाली साधना माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार स्वयं आपकी ओर खिंचा चला आए, आपसे बात करने को बेचैन हो और आपके बिना अधूरा महसूस करे, तो इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ अपनाइए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। मंत्रों में बोले जाने वाले शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं।
जैसे आप सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा और कंपन आपके चारों ओर बनने लगते हैं। इसलिए जब भी किसी मंत्र का उच्चारण करें, उसे पूरी भावना और विश्वास के साथ करें। आधा विश्वास आधा परिणाम देता है और पूरा विश्वास पूरा फल देता है। अगर आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, भाग्य रुक गया है या नकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो सबसे पहले अपने भीतर की शक्ति को जगाइए। याद रखिए, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आपका आत्मबल जागृत हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खुद को कभी कमजोर मत समझिए। प्रेम पाने से पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाला भी आपकी ऊर्जा को महसूस कर सके। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आवाज में दृढ़ता आएगी और आपकी सोच सकारात्मक होगी, तब केवल यह उपाय ही नहीं बल्कि आपका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। विश्वास रखिए, सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारी शुभकामना है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि धरती केवल मिट्टी नहीं होती बल्कि ऊर्जा का एक माध्यम होती है। जिस स्थान पर आप खड़े होते हैं वह मिट्टी प्रकृति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। हमारी संस्कृति में धरती को धरती मां कहा गया है, जिसका अर्थ है सम्मान, संवेदना और प्रकृति से जुड़ाव। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझिए, असली शक्ति किसी बाहरी क्रिया में नहीं बल्कि आपकी भावना और आपके विचारों की दिशा में होती है। जब आप किसी वुमन के बारे में सोचते हैं तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाइए। मन में कल्पना कीजिए कि उसका नाम आपके विचारों में स्पष्ट है और आप उसके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं। प्रेम, सम्मान और सच्चाई की भावना के साथ किया गया स्मरण ही वास्तविक ऊर्जा बनता है। तांत्रिक परंपराओं में एक शब्द सुनने को मिलता है, भाव संक्रमण। इसका अर्थ है अपनी भावना को किसी माध्यम से प्रेषित करना। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वास्तव में आपके मन की एकाग्रता और आपकी सोच की शक्ति है। जब आप किसी को सच्चे मन से याद करते हैं तो आपके व्यवहार, आपकी भाषा और आपके आत्मविश्वास में बदलाव आने लगता है। वही बदलाव धीरे धीरे सामने वाले तक पहुंचता है। इसलिए किसी भी क्रिया को अंधविश्वास की तरह मत अपनाइए। धरती, प्रकृति और ब्रह्मांड ये सब प्रतीक हैं। असली माध्यम आपका मन है। जब आप अपने भीतर सकारात्मक कंपन पैदा करते हैं तो आपका व्यवहार भी बदलने लगता है और वही बदलाव आकर्षण का कारण बनता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई वुमन आपके लिए बेचैन हो तो सबसे पहले खुद को ऐसा बनाइए कि वह स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित हो। अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए, अपनी भाषा में मधुरता लाइए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी डर या दबाव से नहीं बल्कि सम्मान और आकर्षण से पैदा होता है। याद रखिए, किसी के अवचेतन को नियंत्रित करने की कोशिश करने से बेहतर है अपने चेतन मन को मजबूत बनाना। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तो आपकी ऊर्जा ही आपका परिचय बन जाती है। और जब आप सच्चाई से किसी को याद करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है जब सामने वाला भी आपको महसूस करने लगता है। यही प्रेम की वास्तविक शक्ति है। यह प्रकृति का एक सरल नियम है। इसलिए किसी भी क्रिया से पहले खुद को संवारना जरूरी है। प्रेम पाने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि पहले खुद को योग्य बनाइए। जब इंसान योग्य बनता है तो प्रेम अपने आप उसकी ओर खिंचा चला आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार पूरी एकाग्रता और शांत मन से दोहराया जाए तो कुछ ही दिनों में सामने वाले के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगता है। वह वुमन आपके प्रति पहले से अधिक सजग दिखाई दे सकती है। आपके सोशल मीडिया पोस्ट देखना, स्टेटस पढ़ना या अचानक आपको याद करना, ये सब बदलाव धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझना जरूरी है। असली परिवर्तन बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। जब आप पूरे भाव से किसी का नाम याद करते हैं और मन की आंखों से स्पष्ट कल्पना करते हैं कि वह आपके जीवन में सकारात्मक रूप से जुड़ रही है, तो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपका व्यवहार बदलने लगता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे सामने